हाँ नमस्कार। आज कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में बैठे हुए हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। देख रहे हैं हम लोग कि क्या स्थिति बन रहा है। हमारे बीच 3 युवक बैठे हुए हैं। तीनों युवक से जो है सो जानना चाहेंगे कि आप लोग कोडरमा में है और कोडरमा का क्या स्थिति है। लोकसभा का विनोद सिंह एक तरफ प्रत्याशी है, दूसरे तरफ जो है सो इंडिया महागठबंधन से विनोद सिंह है और दूसरे तरफ जो है सो भाजपा के अन्नपूर्णा जी। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति और परिस्थिति है। आप लोग देख रहे हैं चुनाव का एकदम अंतिम छोर आ चुका है। आप बताएं कि क्या मामला है। तो कोडरमा तो ज्यादा ही कह सकते हैं, हर एक तबके का लोग जो हैं बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि अन्नपूर्णा मोदी तो रहे ही मुद्दे पे काम नहीं किए। अन्नपूर्णा खुद जो यहाँ के सांसद रही, पूरी तरह निकम्मा साबित हुई है। जनता के सवालों के लेके, जनता के विकास के लेके, उनके सांसदीय फंड का कहे तो सही इस्तेमाल नहीं कर पाई है। तो वो सारी चीजें जनता के जेहन में है और वो इस बार उनको सबक सिखाना चाहते हैं। तो विशेष चुनाव तो चल रहा है और देखना है 20 मई को वोटिंग है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जनता बदलेगी, बदलाव लाके रहेगी। जैसा हम जानना ये चाह रहे थे, रही बात स्थानीय हमारे लोकसभा के प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, तो उनको लोग विधानसभा से लेकर सांसद तक पहुंचाने का यहाँ की जनता काम की है, लेकिन विकास के नाम पर बिल्कुल निकम्मी सांसद साबित हो चुके हैं। अभी वह भी कह के चल रही है कि भाई मोदी लहर है, मोदी लहर है। तो वे मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपना विकास के नाम पर कहीं इनके पास वोट मांगने का कोई जगह नहीं बच रहा है। और रही बात हमारे महागठबंधन की प्रत्याशी श्री विनोद सिंह जी, ये निश्चित तौर पे ये गरीब की पार्टी लोग मान रहे हैं, क्योंकि एक तरफ धन बल की ताकत है, एक तरफ जन बल की ताकत है। तो जन बल की ताकत निश्चित तौर पे इस बार 2024 में हम लोग मजबूत होने जा रहे हैं और मजबूत हैं। जो हम लोग क्षेत्र की भ्रमण कर रहे हैं, काफी जनता का मूल बदलाव के ऊपर है, क्योंकि यहाँ मूल समस्या यहाँ की रोजगार बिल्कुल नहीं। जो रोजगार था वो रोजगार यहाँ के सांसद छीन चुकी है। यहाँ के बीजेपी सरकार, केंद्र की सरकार के रहते ऊपर कोई रोजगार पे बात नहीं हुआ, इसलिए जनता नकार चुकी है और निश्चित तौर पे हम लोग को महागठबंधन की सरकार बनेगी। गुरुजी आप बताइए कि झारखंड में जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, उन पर भी कार्रवाई हुई और वो भी जेल में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में थे, अभी जो है सो जेल से छूटे हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है, जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि 75 साल के बाद भाजपा में जो है सो काम लेना बंद कर दिया। जिस तरीके से आपको देख लीजिए, एक तरह का लाल कृष्ण आडवाणी को जो है सो साइड कर दिया गया, मुरली मनोहर जोशी को साइड कर दिया गया। सभी नेताओं को, जो बड़े बड़े नेता थे, वसुंधरा राजे हो गया या मुख्यमंत्री हो गए, तो इन लोगों को साइड कर दिया गया। तो उनका कहना है कि अगले साल मोदी जी 75 पार हो जाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री कौन होगा। ये जो सवाल रखे हैं वो क्या आपको लगता है कि जिनबिन सवाल है? देखिए, लोग इसको समझेंगे। हम लोग थोड़ा सा मुद्दा से भटक रहे हैं कि हमारी जो बात होनी है वो कोडरमा की लोकसभा क्षेत्र पे बात होनी है। कुछ मुद्दा है जो बात हम कर सकते हैं कि हेमंत सोरेन को जेल में डाल देना, केजरीवाल को जेल में डाल देना। ये कहना है कि जैसे कोडरमा में जो है तो इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या? हाँ नहीं ठीक है, वो आपका तो ये जो बीजेपी की जो सरकार ईडी के द्वारा जो कार्रवाई करवा रही है इन विपक्षियों के ऊपर, वो 22 ठोके करवा रही है। तो वो एक है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि 22 द्वेष का भावना से हम तो ये लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये जानना चाह रहे हैं। अब लोग बहुत हद तक समझ रहे हैं। और रही बात है कि अगर हम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो मोदी जी केंद्र में क्या कर रहे हैं, तो ये बात सभी लोग को पता है कि उनकी नीति क्या थी। 14 में क्या वो कह के जो है कि सत्ता में आए थे, उसके बाद 19 में क्या हुआ, 19 में फिर वो कौन सा मतलब जुमला को लेकर आए और फिर 19 में सत्ता में आए। लेकिन इस बार जो 2024 का चुनाव है, ये चुनाव इस बार जनता लड़ रही है। एक तरफ बीजेपी है, हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि विनोद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ का जनता जो है, सुने, इस चुनाव जनता लड़ रही है। बैठे हाँ। तो ये धन बल की एक तरफ ये ताकत लोग कह रहे हैं कि धन बल है। अन्नपूर्णा देवी
अगर सांसद बनी, वन साइडेड सांसद बनी पिछले बार, और इतना बेहतर मार्जिन से वो जीती कि पूरे देश में चर्चा रहा। उसके बाद इसी मार्जिन को देखते हुए कैबिनेट में उसे जगह दिया गया, और कैबिनेट में जगह दिया गया, उसके बाद वो काम तक नहीं किए। आज अगर वो जा रही है कहीं तो अपना काम को नहीं गिना रही है। वो क्या कह रही है, इस बार मोदी जी को बनाओ, 400 पार करो। भाई तुम आप अपना बताइए ना कि आप अपने लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन सा वर्क किए हैं। हमारी लड़ाई यहाँ पे है। अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो ऑटोमेटिक है कि केंद्र में सरकार बदलेगी। पहले हम यहाँ तो अपना सोच ले। तो जब उन्हें राज्य शिक्षा मंत्री बनाया गया केंद्र में, ये बहुत बड़ी पोस्ट है। अब शिक्षा के लिए जो आज के वक्त में इस बात को कहा जाता है, इस आज के वक्त में नहीं, हमेशा इस बात को कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी दो चीज है, पता है, एक शिक्षा, दूसरा हेल्थ। इससे बड़ा पूंजी कुछ है ही नहीं। और आपको जो है कि शिक्षा का विभाग मिला, आपने इस कोडरमा के लिए शिक्षा के लिए क्या किया? नथिंग। सिर्फ आपने एक अपना स्कूल जो है कि बहुत बड़ा स्कूल खोला है, जहां पर गरीब तबके के लोग आपके स्कूल में जाके पढ़ नहीं सकते हैं। आप अपना स्वार्थ देखे, जनता का हित का आपने नहीं सोचा। तो इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, वो जितना बल लगा रही है, जितना धन का प्रयोग कर रही है, मोदी जी को बुला रही है, मोदी जी आ रहे हैं लोकसभा का प्रचार करने के लिए। इस बार यहाँ जनता प्रचार कर रही है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में। ये है, इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। और चुनाव है, हार जीत तो लगा हुआ रहता है, लेकिन इस बार जो है ना कि कंटेस्ट जो है ना कह सकते हैं कि बहुत तगड़ा है, और जबरदस्त तरीके से जो है कि जनता इस बार उसे जवाब देने वाली है, अन्नपूर्णा देवी को। अभी कुछ देर पहले यहाँ एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में भी बात यही सब सुनने को आया। लोगों के पास जाने के बाद जो है सो ये सवाल जो है सो रख पाते हैं क्या? देखिए, अभी जैसे बहुत ऐसा क्षेत्र में जब हम गए, कुछ लोगों से जब भी बात किए, तो लोग बिल्कुल त्रस्त है। यहाँ का जो मूलभूत, अगर आप रोजगार पे बात करते हैं, भाई साहब अभी एक बात बहुत अच्छी बात बोले कि जो मजदूरी दर है वो 400 पार नहीं करेंगे। अपने सीट का 400 पार की बात कर रहे हैं, जबकि न्यूनतम मजदूरी दर क्या है आज के वक्त में। और कोडरमा जो है कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र जो है कि अधिकतर आप कह सकते हैं कि रूरल इलाका, रूरल इलाका, अर्बन नहीं है कि जो हमें कुछ ना कुछ रोजगार मिलेगा। हमारा रोजगार किसके ऊपर था? तो ढिबरा के ऊपर था। हमारा रोजगार किसके ऊपर था? तो मतलब वो माइंस के ऊपर था, पत्थर के ऊपर था। ये तमाम जितना भी चीजें, सभी चीज को बंद कर दिया गया। मोदी जी, हमें अच्छी तरीके से पता है कि 2014 में जब वो आए थे कोडरमा में, तिलैया, कोडरमा से महज मतलब 10 किलोमीटर दूर पे तिलैया शहर है, जो इस जिले का सबसे बड़ा शहर है। उस शहर का एक ब्लॉक मैदान है, उसी मैदान में वो आए थे और आने के बाद एक बात बोले थे कि जिस तरह से माइका की चमक होती है, अगर हमारी सरकार बनी तो फिर माइका की तरह, इस माइका की चमक की तरह कोडरमा को चमका देंगे। लेकिन पता ये चलता है कि आज ढिबरा चुनने पे लोग मजबूर है। ढिबरा जो चुनता है ना, वहां भी जो है कि मतलब उन्हें चुनने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो आप सारा तरह का रोजगार को छीन लिए हैं। बताइए, एक बात और देखिए कि यहाँ पर KTPS है, बांजेडी पावर प्लांट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में। अब यहाँ पर ये प्लांट होने के बावजूद भी बिजली की है, बिजली की प्लांट है, यहाँ से बिजली उत्पादन हो रहा है, जमीन मेरा है, पानी मेरा है, लेकिन मजदूर बाहर के लोग काम कर रहे हैं। हमें वहां नहीं रखा गया, हमें नौकरी नहीं मिला है। इसके लिए ना हमारा वर्तमान का जो स्थानीय सांसद है वो कभी कुछ नहीं कही है, और स्थानीय जो विधायक है वो भी कभी कुछ नहीं कहा है। तो यहाँ से आप ये भी देखेंगे भाई साहब, आप ये भी देखेंगे कि यहाँ के लोग जो है ना कि पलायन करते हैं, प्रवासी मजदूर कहलाते हैं। और हर आने की इसी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आप देखेंगे कि हर दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे कि एक डेड बॉडी जो है कि मुंबई से आ रहा, एक डेड बॉडी वहां से आ रहा, एक डेड बॉडी यहाँ से आ रहा, यानी दूसरे दूसरे प्रदेश से झारखंड के लोग जो है कि कमाने जाते हैं और अपनी जान को गंवा के आते हैं। यही विनोद सिंह जो है कि इस मुद्दा को उठाते बार बार। अब विनोद सिंह एक ऐसा इंसान जो हम लोग बहुत करीब से देख पाए, हालांकि हम लोग किसी दल की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक व्यक्तिगत अगर हम उम्मीदवार की बात करें तो ये उम्मीदवार प्रवासी मजदूरों से मिलने के लिए मुंबई तक जाते हैं। और हमें ये उम्मीद है कि अगर जनता इस बार बेहतर करती है तो शायद हमें लगता है कि प्रवासी मजदूर का मुद्दा पार्लियामेंट में जरूर उठेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल है। सवाल यह है कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद आप इसको देख लीजिए कि 1932 का खतियान जो है सो लागू करने का बात चलता रहा है, जोर शोर से उठा, हर पार्टी जो है सो इसको उठाते रही है और आप किसी न किसी तरीके से अपना काम कराते रही है।
झारखंड में अभी जो है सो अस्थायी सरकार बनी है आपका जो है सो महागठबंधन की। आप इस मामले को भी जो है सो लोग समझ पा रहे हैं क्या कि झारखंड में जो है सो क्या हुआ, और ये जो 12 MP थे, इन लोगों ने क्या किया, ये समझ पा रहे हैं और समझा पा रहे हैं लोगों को क्या? देखिए 32 को लेकर, स्थानीयता मुद्दा को लेकर बहुत ज्यादा लोग है कि छात्र युवा आंदोलन किए झारखंड में। पिछले 2 साल से जो है कि आंदोलन में रहे। वहां से एक जो है कि उस आंदोलन की गर्भ से हम कह सकते हैं कि एक कुछ क्रांतिकारियों का उदय भी रहा। लेकिन यहाँ से जो है कि मतलब विधानसभा के पटल से 1932 का खतियान को नियोजन नीति के तहत लागू कर दिया गया। लेकिन जब तक हम जो है कि पार्लियामेंट में नवी अनुसूची में जब तक हम उसे शामिल नहीं करेंगे तब तक हमारा परमानेंट नहीं रहेगा। अब नवी अनुसूची में पार्लियामेंट में कौन मुद्दा उठाएगा भाई? तो कहना है कि यहाँ पे 14 लोकसभा अगर हमारे पास क्षेत्र है तो 14 MP में 12 MP जो है एनडीए गठबंधन के पास है। एक चंद्रप्रकाश चौधरी जो है आजसू से, बाकी 11 जो हैं वो बीजेपी से हैं। एक लोग भी जो है कि वहां इस बात को नहीं उठाया कि नहीं मतलब झारखंड की स्थानीयता पे बात होनी चाहिए। ये लोग जितने भी मतलब MP गए हैं वहां, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए हैं, जो भी लोकसभा से आप बात कर ले, चाहे वो मतलब हम हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की बात करें, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा की लोग बात करें, मतलब गोड्डा की अगर हम बात करें, ठीक है, निशिकांत दुबे का, या फिर संजय सेठ की बात करें, या मतलब आपका हजारीबाग की बात करें, या फिर धनबाद की बात करें, ये जितने भी MP थे वहां पर सब मौन होके, ये लोग सिर्फ ये है कि आप देखते होंगे कि मोदी जी कुछ बोलेंगे तो हो करने वाला है। बस इतने इन लोग का पार्लियामेंट में काम है। कोई मुद्दा नहीं, लोग खुद अपना स्थानीयता मुद्दा नहीं उठा सकता वहां पे। बस मोदी जी कुछ बोल दिए, हाँ किसी को शहजादा कह दिए तो ये लोग हो करेगा। यही तो काम है इन लोग का। झारखंड के लिए कुछ नहीं सोचा? नहीं भैया, झारखंड की हित के लिए बिल्कुल नहीं सोचा है। अगर सोचता तो ये दुर्दशा झारखंड का क्या नहीं होता। इस बार जो है सो झारखंड में जो है सो इन लोगों को जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा? देखिए ये तो आपके नजर में हाँ, जैसे अगर हम जिस देख पा रहे हैं कि झारखंड में बिल्कुल करारा जवाब मिलेगा इस बार। पिछले बार अगर 14 में 12 सीट अगर मतलब बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल के पास था, तो इस बार मुश्किल है उतना दल होना, ठीक है, मतलब उतना सीट को जीतना। कारण आप ये भी देख सकते हैं जिस तरह से गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र आज हॉट सीट बना हुआ है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जो है कि सीपी चौधरी को लोग जहां जा रहे हैं वहीं बहिष्कार कर रहे हैं। संजय सेठ का वही हाल है। आप देखिए कि मतलब कैंडिडेट को बदल दिया गया धनबाद में PN सिंह को। यहाँ पे जो है कि हजारीबाग में जो है कि यशवंत सिन्हा का बेटा जैन सिन्हा था, उसको बदल के मतलब आपका मनीष जायसवाल को दिया गया। हर जगह कैंडिडेट को बदला गया। वो डर था कि भाई ये लोग अरे यहाँ पर जो कैंडिडेट नहीं बदला। जब ये पास हो गया सदन में, आपका जो है सो विधानसभा के पटल पर जो है सो पास कर दिया गया, और तब निशिकांत दुबे का एक बयान आया था कि झारखंड ये 1932 अगर लागू हो जाएगा तो झारखंड जलेगा। क्या इसका बदला निशिकांत दुबे का से लेगी जनता इस बार? देखिए निशिकांत दुबे तो पहली बात है वो झारखंड का है नहीं, वो है बाहरी, वो है भागलपुर का। तो भाई इस बार गोड्डा लोकसभा का क्षेत्र के जो जनता का मूड है ना, इस बार भागलपुर उसको भगा के ही छोड़ेगा, पक्का है। और स्थानीय को इस बार MP बनाएगा और सदन में भेजेगा। सदन में भाई बात को उठाएगा कि क्या है। निशिकांत दुबे तो उलूल जुलूल जो उसको मन में आता वो तो भविष्यवाणी करने लगा। आजकल वो भविष्यवाणी वाला बाबा बन गए हैं, ठीक है, दुबे है ना, हाँ, वो भविष्यवाणी वाले बाबा बन गए कि भाई कल क्या होगा झारखंड में वो पहले बता देता है। वो तो कम से कम उसको ये भी बता देना चाहिए कोरोना आने वाला, साला हम लोग बच गए रहते सब कोई। वो तो भविष्यवाणी उसका कहाँ गया, ये तो पीछे छोड़ दिया उसको। वो कौन है वो बाबा है, धीरेन्द्र शास्त्री, नहीं वो धीरेन्द्र शास्त्री है ना, वो तो इसको भी पीछे छोड़ दिया। वो तो बता देगा अभी। वो तो यहाँ तक बोला था कि अगर प्रदीप यादव को टिकट मिलता है तो हम चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। लेकिन अभी देख रहे हैं कि जा रहा है, लोग उसका बहिष्कार कर रहे हैं, जा रहा है, लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो वैसे नेता को झारखंड की जनता पहचान चुकी है, बिल्कुल जो है इस बार सबक सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी आप कोडरमा के लोकसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? संदेश क्या है, देखिए एक संदेश है, जब आप पढ़ेंगे तो इस बात को समझ में आएगा
कि रोटी को हमेशा अलटते पलटते रहना चाहिए, वरना अगर एक ही साइड अगर आप रोटी को रखेंगे तो जल जाएगा। सत्ता वही है, सत्ता की जब तक अलट पलट नहीं होगी तब तक जो है कि आप विकास की बात भी नहीं करेंगे। और दूसरा ऐसा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी उम्मीदवार को कंटिन्यू आप जिताते हैं तो उसमें अहंकार होता है, और अहंकार जो है ना देश को खोखला कर देगा। और ये भी कहा गया है कि सत्ता की अगर जो है ना कह सकते हैं कि जब तक आप बदलेंगे नहीं ना तो कहीं ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट की जो गलियारा है ना वो आवारा कहीं ना हो जाए। इसीलिए सत्ता भाई पलटना होगा रोटी का तरह। चलिए, इसी बात पर मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। जी बहुत बिल्कुल, वोट करने के हाँ। लिए इस बात को कह सकते हैं क्या सर, कि वोट करने के लिए आप जो है कि बिल्कुल निकले, अपनी वोट की महत्व को समझे, एक एक वोट को जो है कि आप मतदान केंद्र में जाके अपने वोट की उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आप आए और जो है सो अपने अच्छे राय से हम लोगों को संबोधित किए। बहुत बहुत धन्यवाद।